राजस्थान के जयपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया थे विजय वरिष्ठ उर्फ विजय शर्मा। घर में 4 लोग थे, विजय शर्मा, उनकी पत्नी नीरज शर्मा, उनकी बेटी आयुषी और एक छोटा बेटा। आयुषी से छोटा था भाई, लेकिन वह मानसिक रूप से बीमार था, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था बचपन से ही। विजय राजस्थान हाई कोर्ट में एलडीसी के पोस्ट पर काम करते थे। लोअर डिवीजन क्लर्क एलसीडी होता है, उसमें ठीक ठाक नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी। जयपुर में उन्होंने 2-2 मकान बनवाए। परिवार से भी मजबूत थे। गाँव में जमीन थी, आगरा एक्सप्रेसवे के पास करीब 5 बीघा जमीन है। करोड़ों की कीमत होगी उस जमीन की। सब कुछ ठीक ठाक था, पर साल भर पहले अचानक विजय शर्मा की मौत हो जाती है। अब जब मौत हुई तो ये हुआ कि उनकी जगह पे अनुकंपा में जब किसी खास सिचुएशन में अगर किसी सरकारी नौकर की मौत हो जाती है तो उसकी जगह उनके करीबी रिश्तेदार की नौकरी दी जाती है एक को। तो विजय शर्मा की 1 साल पहले मौत हो गई। उस वक्त जस्ट आयुषी ने 12वीं पास की थी। अब ये हुआ कि एक परिवार के मेंबर को नौकरी करनी है, तो आयुषी ने कहा कि पापा की जगह ये नौकरी मैं करूंगी। माँ ने कहा ठीक है। हर माँ चाहे कि उसके बच्चे फले फूले अच्छी नौकरी करे। माँ ने कहा बेटा तुम कर लो, लेकिन आयुषी के मामा यानी कि नीरज शर्मा के भाई ने कहा कि बहन तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बेटा है जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से बीमार है, शायद पूरी तरह जिंदगी तुम्हें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। कल को आयुषी की शादी हो जाएगी, वो अलग घर में चली जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? तो अक्लमंदी इसी में है कि तुम अपने पति की जगह वो सरकारी नौकरी कर लो, तो अनुकंपा में वो नौकरी ले लो। कम से कम सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और फिर बेटी को खूब पढ़ा लिखा और काबिल है, बेटियां पढ़ने लिखने में तेज थी, अपने दम पर कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लेगी। नीरज शर्मा को ये बात सही लगी भाई की। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं भाई। तो अब नीरज शर्मा ने कहा कि ठीक है, पति की जगह मैं राजस्थान हाई कोर्ट में एलसीडी की नौकरी करूंगी। अनुकंपा में वो नौकरी उन्हें मिल गई। जिस दिन उन्होंने नौकरी ज्वाइनिंग की उसी दिन से माँ और बेटी की दुश्मनी की कहानी शुरू हो गई। आयुषी को लगा कि उसकी माँ ने उसका हक मार लिया है, मतलब इसी वजह से आयुषी ने अपनी माँ को ही सुपारी दे दी 7 लाख रुपए में और माँ को मरवा दिया।